हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं रितेश और आज है 6 मार्च। तो 6 मार्च से झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स बनेंगे, आज के इस क्लास में हम उन करेंट अफेयर्स के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के करेंट अफेयर्स के बारे में। क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को दो तीन बातें बता देता हूं। पहली बात, ये क्लास कब होती है? तो ये क्लास डेली सुबह 5 बजे होती है। कहां पे होती है? तो आप जिस चैनल पे अभी ये क्लास देख रहे हैं उसी चैनल पे डेली सुबह 5 बजे ये क्लास होती है। और इस क्लास में हम लोग क्या क्या करते हैं? तो इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स को बहुत ही डिटेल में देखते हैं, साथ ही साथ झारखंड के स्टैटिक जीके और झारखंड के जीके को भी देखते हैं। इस क्लास के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसका भी आप लोग कमेंट करके आंसर जरूर देंगे। और इस क्लास के पीडीएफ की बात करेंगे तो इस क्लास के पीडीएफ के साथ साथ सभी क्लासेस के पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले और टेलीग्राम पे डेली विजिट करके आप सभी क्लासेस के पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। अब देखिए, आज का हमारा पहला करंट अफेयर है कि हाल ही में झारखंड विधानसभा में कितने रुपए का बजट जो है पेश किया गया है। तो झारखंड विधानसभा में कितने रुपए का बजट पेश किया गया है, ये आज का हमारा पहला करंट अफेयर है। तो आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, फिर इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब देखिए, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि झारखंड असेंबली में कितने रुपए का बजट जो है पेश किया गया है। तो इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1,16,418 करोड़ का बजट फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 के लिए, यानी वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए झारखंड असेंबली में 1,16,418 करोड़ का बजट पेश किया गया है। यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1,16,418 करोड़। ठीक है, अब आप बोलेंगे या फिर आपके मन में चल रहा होगा कि झारखंड असेंबली में ये जो बजट पेश किया गया है, तो आखिर झारखंड असेंबली में बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो बजट जो है झारखंड के फाइनेंस मिनिस्टर उसके द्वारा पेश किया जाता है। अब आप बोलेंगे सर, झारखंड का फाइनेंस मिनिस्टर कौन है जिनके द्वारा ये बजट जो है पेश किया गया है? तो झारखंड के फाइनेंस मिनिस्टर है वर्तमान में रामेश्वर ओरांव, और रामेश्वर ओरांव के द्वारा ही जितने सारे बजट हैं जो झारखंड असेंबली में पेश किए जाते हैं उनके द्वारा ही पेश किए जाते हैं। तो हाल ही में झारखंड विधानसभा में 1,16,418 करोड़ का बजट जो है पेश किया गया है। झारखंड के फाइनेंस मिनिस्टर रामेश्वर ओरांव के द्वारा यह बजट पेश किया गया है। अब आप ये झारखंड के सीएम के साथ एक व्यक्ति को देख रहे हैं, तो ये पर्सन कौन है? यही वो पर्सन है जो झारखंड असेंबली में बजट जो है पेश करता है। कौन है? तो ये झारखंड के फाइनेंस मिनिस्टर है, यानी झारखंड के वित्त मंत्री है रामेश्वर ओरांव। ठीक है, अब देखिए, हम लोगों ने झारखंड के बजट के बारे में एक सेपरेट वीडियो लाया है और उस वीडियो में हम लोगों ने झारखंड के बजट के ऊपर बहुत ही डिटेल में चर्चा किया है। तो आप अगर चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं, आप चैनल पे विजिट करके भी देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाएगा, जहां से आप जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हमारा अगला करंट अफेयर क्या है। तो हमारा अगला करंट अफेयर है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा झारखंड में कितने महिलाओं को सम्मानित किया गया है? तो आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, फिर इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। द्रौपदी मुर्मू हमारे झारखंड में राज्यपाल रह चुकी है और द्रौपदी मुर्मू जो है झारखंड की पहली महिला राज्यपाल थी। तो आप लोग इस टर्म को भी याद रखेंगे, झारखंड की पहली महिला राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू। भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन? तो द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, उसके बाद भारत की सबसे युवा राष्ट्रपति कौन? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, आजाद भारत में, स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो इनसे दो तीन चीजें बनती है जिन्हें आप लोग याद रखेंगे।
तो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा झारखंड के 3 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। अब ये 3 महिलाएं कौन कौन है इनके बारे में भी जानेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 3 महिला, झारखंड के 3 महिलाओं को सम्मानित किया गया है और ये हमारे झारखंड के लिए बहुत बड़ी बात है। देखिए, जब तक जेंट्स और लेडीज यानी पुरुष और महिलाओं का जो रेशियो है वो 1:1 का नहीं होगा, बराबर नहीं होगा, तब तक आप किसी भी राज्य की बात करेंगे या फिर किसी भी देश की बात करेंगे वो डेवलप नहीं हो सकता है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा ये घोषणा किया गया है कि हम 2047 तक 2047 तक क्या करेंगे, तो विकसित देश हो जाएंगे। अभी हम लोग विकासशील देश है, हम लोग विकसित देश हो जाएंगे। जब तक महिला और पुरुष इनका रेशियो बराबर का नहीं होगा तो कोई भी राज्य, कोई भी देश विकसित नहीं हो सकता है। आपको अगर पता हो तो हमारे झारखंड में बाल विवाह सबसे ज्यादा होता है, पूरे देश में सबसे ज्यादा बाल विवाह हमारे झारखंड में ही होता है। इसके बारे में भी मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बताई थी। ठीक है, तो झारखंड में देखिए, झारखंड एक पिछड़ा राज्य है। पिछड़ा राज्य होने के कई सारे रीजन है। झारखंड आदिवासी बहुलता वाला राज्य है, यानी यहाँ पे आदिवासी जो है ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं और आदिवासी बहुलता राज्य होने के कारण भी ये पिछड़ा राज्य है। अब आप बोलेंगे सर आप ये कैसे बोल रहे हैं, आप देखेंगे मेजॉरिटी ऑफ आदिवासी जो हैं वो नॉन एजुकेटेड होते हैं, वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनके पास उतनी पैसे नहीं होती है, उतना इकोनॉमिक कंडीशन नहीं होता है कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके। यही वो रीजन है कि झारखंड डेवलप करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। झारखंड सरकार के द्वारा और प्रयास किए जाने चाहिए कि आदिवासी जो छात्र हैं उनको पढ़ाई में जागरूक किया जाए, वो लोग पढ़ाई में इंटरेस्ट ले। ठीक है, फिलहाल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड के 3 महिलाओं को सम्मानित की है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा झारखंड के 3 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। रांची स्थित पिठोरिया पंचायत की मुखिया मुन्नी देवी को सम्मानित किया गया है। इनको पेयजल और स्वच्छता के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान देने के कारण सम्मानित किया गया है। वहीं कोडरमा की मरकच्चो की वार्ड सदस्य पूजा देवी को भी सम्मानित किया गया है और कोडरमा पंचायत की समिति सदस्य पार्वती देवी को भी सम्मानित किया गया है। तो आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप पीडीएफ डाउनलोड करके सभी चीजों को आसानी से देख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो आप ये देख रहे हैं ये कौन है, ये है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और इनके द्वारा झारखंड के 3 महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है। अब बात करेंगे 3 महिलाओं की, तो ये जो आप व्हाइट कलर की साड़ी पहनी हुई महिला देख रहे हैं ये कौन है, तो ये है हमारे मुन्नी देवी जी। कौन है, मुन्नी देवी जी। ठीक है, ये कौन है, तो ये है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 3 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब देखिए पेयजल के क्षेत्र में मुन्नी देवी जी ने बहुत ही बहुमूल्य योगदान दिया है और अपने क्षेत्र में क्या क्या है, इन्होंने पेयजल की व्यवस्था की है। पेयजल की बात करेंगे तो मैंने आपको कुछ दिन पहले एक चीज बताई थी, क्या कि झारखंड के बोकारो जिले के एक छात्र हैं जिनके द्वारा एक रिपोर्ट तैयार किया गया था। रिपोर्ट क्या, अगर हम लोग कहें कि उनके द्वारा एक प्रोजेक्ट बनाया गया था। उस प्रोजेक्ट में उन्होंने झारखंड में पेयजल की स्थिति के बारे में बताया था। तो ये कहा गया था कि झारखंड में जो पेयजल की स्थिति है वो बहुत ही खराब है, यानी झारखंड में जो पानी पीने के योग्य है वो बहुत ही कम है, उसकी गुणवत्ता बहुत ही खराब पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग करंट अफेयर के क्लास में क्या देखे थे, तो उसके बाद हम लोग करंट अफेयर के क्लास में देखे थे आईआईटी बॉम्बे के द्वारा ये कहा गया था कि वर्ष 2060 तक झारखंड के 1/3% जो एरिया है, यानी 33% एरिया में पेयजल की समस्या आ जाएगी, लोगों को पीने का पानी नहीं मिलेगा। ये आईआईटी बॉम्बे के सर्वे में बताया गया था। इसके बारे में भी हम लोग बहुत ही डिटेल में देखे थे करंट अफेयर के क्लास में।
तो पेयजल के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ही अच्छा योगदान दिया है, इसीलिए मुन्नी देवी जी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के द्वारा झारखंड के कितने कोल ब्लॉक की नीलामी की गई है? तो आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, फिर इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के द्वारा झारखंड के कोल ब्लॉकों की नीलामी की गई है। कितने? तो झारखंड के 3, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 3। झारखंड के 3 कोल ब्लॉक की नीलामी भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ठीक है, अब किन किन 3 ब्लॉक की नीलामी की गई है? तो बोकारो के पर्वतपुर, ठीक है, हजारीबाग के पाताल ईस्ट कोल और रामगढ़ के बूढ़ा के, ये 3 कोल ब्लॉक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये कोल ब्लॉक आप बता रहे हैं, तो ये कोल ब्लॉक आखिर है क्या? जहां से कोयले को खोदकर जमीन से निकाला जाता है तो उसे कहते हैं कोल ब्लॉक। ऐसा तो नहीं है कि पूरे देश में ही कोयला पाया जाता है, किसी एक सीमित क्षेत्र में कोयले का भंडार मिलता है, तो उस सीमित क्षेत्र को कोल ब्लॉक कहते हैं, जहां से भंडार मिलता है और वहां से कोयले को खोदकर जमीन के अंदर से निकाला जाता है। अब बात करेंगे बोकारो के पर्वतपुर, तो इसका जो नीलामी किया गया है JSW स्टील लिमिटेड, इन्होंने इसको प्राप्त किया है। पाताल की बात करेंगे जो हजारीबाग में है, RCR स्टील वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने इसको प्राप्त किया है। और रामगढ़ का जो बुढ़ाखेत कोल ब्लॉक है वो श्री सत्या माइंस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा प्राप्त किया गया है। तो आप अगर चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड और कुछ कंपनी है लिमिटेड। ये डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट लिमिटेड एंड लिमिटेड? आप सोच रहे होंगे और आपको पता भी होना चाहिए कि प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड जो कंपनी होती है उनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, जो कंपनी होती है लिमिटेड और जो कंपनी होती है प्राइवेट लिमिटेड, उनके बीच में डिफरेंस क्या है? तो देखिए, जो कंपनी होती है लिमिटेड वो बड़ी कंपनी होती है, पूरे देश में उसका ब्रांच है। और जो कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है ये छोटी कंपनी है, झारखंड में हो या फिर 1-2 राज्यों में इसका विस्तार हो। तो प्राइवेट लिमिटेड एक छोटी कंपनी होती है और लिमिटेड जो कंपनी होती है वो बड़ी कंपनी होती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को पता होगा, झारखंड के व्यक्ति को तो यह बताना नहीं होगा कि कोयले को कैसे निकाला जाता है, झारखंड के व्यक्ति को यह अच्छे से पता होगा। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कोयले को इस तरीके से खोदकर निकाला जाता है, तो कोयले को खोदकर जहां से निकाला जाता है उसे ही कहते हैं कोल ब्लॉक। ठीक है, क्या कहते हैं? तो कोल ब्लॉक। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड के 3 कोल ब्लॉक की नीलामी भारत सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है, अगला करंट अफेयर है, हाल ही में झारखंड के कितने छात्रों को झारखंड सरकार के द्वारा छात्रवृत्ति दिया जाएगा, यानी स्कॉलरशिप दिया जाएगा? तो आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, फिर इसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए, क्वेश्चन की बात करेंगे तो पहला ये करंट अफेयर है हमारा कि झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा झारखंड के कितने स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दिया जाएगा। ठीक है, अब झारखंड सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया है कि लगभग झारखंड के 1,47,000 छात्रों को 1,47,000 छात्रों को स्कॉलरशिप दिया जाएगा, छात्रवृत्ति दिया जाएगा। यानी इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1,47,000 छात्रों को। ठीक है, अब ये छात्र कौन होंगे? तो क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के छात्र होंगे। अब बोलेंगे सर, आप में से भी बहुत कोई बोलेंगे सर मेरा कोई भाई है वो 12th में पढ़ता है, क्या उसको भी मिलेगा? कोई बोलेगा सर मेरा कोई भाई है वो 11 में पढ़ता है, उसको भी मिलेगा। तो देखिए, इसमें पहला कंडीशन ये रखा गया है कि जो भी छात्र को स्कॉलरशिप दिया जाएगा वो झारखंड गवर्नमेंट स्कूल का छात्र होना चाहिए, यानी वो झारखंड सरकारी विद्यालय में पढ़ना चाहिए। झारखंड के सरकारी विद्यालयों के 1,47,000 छात्रों को स्कॉलरशिप दिया जाएगा। दूसरा कंडीशन ये है, दूसरा कंडीशन क्या है? तो दूसरा कंडीशन ये है कि जो छात्र को स्कॉलरशिप दिया जाएगा
वो छात्र किसी और तरीके से उसको स्कॉलरशिप ना मिला हो, छात्रवृत्ति ना मिला हो, यानी वो किसी और छात्रवृत्ति का लाभ नहीं ले रहा हो, तभी झारखंड सरकार के द्वारा उन्हें छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो झारखंड सरकार के द्वारा लगभग 1,47,928 छात्रों को चयन किया गया है जिन्हें छात्रवृत्ति दी जाएगी। क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी और उन छात्रों को दिया जाएगा जिन्हें कोई अन्य छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिलता हो। क्लास 1 से क्लास 4 तक 500 रुपये दिए जाएंगे, क्लास 5 से लेकर क्लास 6 तक के स्टूडेंट्स को 1000 रुपये दिए जाएंगे, क्लास 7 से लेकर क्लास 10 तक के स्टूडेंट्स को 1500 रुपये और क्लास 11 और क्लास 12 तक के स्टूडेंट को 2300 रुपये छात्रवृत्ति दिया जाएगा। तो आप ये एक्सप्लेनेशन देख लें, अगर आपको लिखना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो आप लोगों को पता होगा झारखंड के गवर्नमेंट स्कूल होते हैं जो झारखंड सरकार के द्वारा चलाया जाता है। अब झारखंड गवर्नमेंट स्कूल के लगभग 1,48,000 हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, 1,47,928 जो स्टूडेंट है उनको स्कॉलरशिप दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला करंट अफेयर है हमारा, हाल ही में झारखंड के कितने खिलाड़ियों का चयन भारतीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग टीम में किया गया है। तो आप लोग क्वेश्चन को सबसे पहले देखिए, फिर इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं इसके बारे में। अब इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। क्या है, तो झारखंड के कितने खिलाड़ियों का चयन भारतीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग टीम में किया गया है। झारखंड के 5 खिलाड़ियों का चयन भारतीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग टीम में किया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 5। अब आप बोलेंगे सर भारत झारखंड के कितने खिलाड़ी, 5 खिलाड़ी, तो कौन कौन है ये खिलाड़ी और आखिर इन खिलाड़ियों का चयन किस लिए किया गया है। तो ये जो 5 खिलाड़ी है इनका चयन किस लिए किया गया है, ढाका में, कहां पे, सॉरी काठमांडू में, कहां पे, काठमांडू। काठमांडू कहां पे, नेपाल की राजधानी है, नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। काठमांडू में नेशनल स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। कहां पे, काठमांडू में, नेशनल स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप। ठीक है, अब इसी नेशनल स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में हमारे भारत की जो टीम है स्ट्रेंथ लिफ्टिंग टीम, वो भाग लेगी। सही बात है, भाग लेना भी चाहिए। तो वो भाग लेगी, तो इसी चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए झारखंड के 5 स्ट्रेंथ लिफ्टिंग खिलाड़ियों का चयन भारतीय टीम में किया गया है, इंडियन टीम में किया गया है। तो 5 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। 10 से लेकर 13 मार्च तक काठमांडू में आयोजित किया जाएगा इंटरनेशनल स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप। ठीक है, झारखंड की हेमा कुमारी, हिमा तिर्की, अशोक कुमार गुप्ता, रत्नेश साहू और शुभम साहू, ये 5 खिलाड़ी है जिनका चयन किया गया है। ठीक है, स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप क्या होता है, तो वेट लिफ्टिंग हम लोग कह सकते हैं, वेट को उठाना होता है। ठीक है, वेट को उठाना होता है। अब आप बोलेंगे सर वेट को हम लोग ऐसे भी उठाते हैं, लेटते हैं। कोई आप में से भी बहुत कोई होंगे जो जिम करते हैं, तो जिम करते हैं या फिर आप लोग देखे होंगे कि लेट के और वेट प्रेस करते हैं, तो उसे कहते हैं बेंच प्रेस। अलग अलग नाम दिया गया है, याद रखिए आप लोग। ये सीधा उठाते हैं तो इसको कहते हैं वेट लिफ्टिंग या फिर पावर लिफ्टिंग। ठीक है, या फिर स्ट्रेंथ लिफ्टिंग। और जिसको लेट के उठाते हैं उसको कहते हैं बेंच प्रेस। ठीक है, तो झारखंड के 5 स्ट्रेंथ लिफ्टिंग खिलाड़ी। ठीक है, अब काठमांडू में आयोजित किया जाएगा, तो काठमांडू कहां पे मैप में, आपको यह भी तो पता होना चाहिए कि आखिर मैप में काठमांडू कहां पे। तो आप ये देख रहे हैं, यह है नेपाल का मैप, और नेपाल के मैप में आप ये देख रहे हैं काठमांडू, और काठमांडू जो है नेपाल की क्या है, कैपिटल है। काठमांडू नेपाल की कैपिटल है, तो आप ये देख रहे हैं यह है काठमांडू। ठीक है, और यहीं पे इसका आयोजन किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन क्या है, हाल ही में झारखंड विधानसभा में कितने रुपए का तीसरा अनुपूरक बजट पेश किया गया है। तो प्रीवियस क्लास में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 4,546 करोड़ का तीसरा अनुपूरक बजट झारखंड विधानसभा में झारखंड के फाइनेंस मिनिस्टर रामेश्वर ओरांव के द्वारा पेश किया गया था 1 मार्च को। कब, 1 मार्च को। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा।
दुर्गा सोरेन यूनिवर्सिटी का निर्माण कहां पे किया जाएगा? तो जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके आंसर देंगे और इसके बारे में आप लोग डिटेल में जरूर लिखेंगे। तो चलिए आप लोग इसका कमेंट करके आंसर दें। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक कर दे और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।